नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। हम यूपी टीजीटी के लिए व्याकरण प्रवेशिका पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे कारक चल रहे हैं इस समय, और कारकों में भी हमारा पंचमी विभक्ति का संप्रदान कारक चल रहा है, अपादान कारक चल रहा है, क्षम्यताम, अपादान कारक चल रहा है। हमारा क्या चल रहा है? पंचमी विभक्ति का अपादान कारक चल रहा है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे लैप लोपे कर्मणे अधिकरणे च। लैप लोपे कर्मणे अधिकरणे च, ये क्या कहता है कि कर्म और आधार में, कर्म और आधार में यानी कि अधिकरण में, किसमें? अधिकरण में, अधिकरण में यानी कि 2 और 7 में, 2 और 7 में क्या हो जाए? अपादान, अपादान यानी कि पंचमी हो जाए। ये कह रहा है कि 2 और 7 में, 2 और 7 में 5 हो जाए। कर्म और अधिकरण में क्या हो जाए? हमारे अपादान हो जाए, पंचमी हो जाए। द्वितीय और सप्तमी विभक्ति में पंचमी विभक्ति होगी, पर कब होगी? पंचमी विभक्ति होगी पर कब होगी? जब होगी जब लैप और कत्वा प्रत्यय का अर्थ छिपा रहे, उसमें अपादान होगा। जब आपके 2 प्रत्यय हैं, लैप और त्वा, लैप और त्वा, लैप और त्वा का प्रत्यय हो किंतु वहां उस क्रिया में दिखाई न दे, छिपा हुआ हो। जिस तरीके से हमने चतुर्थी में तुमन के बारे में पढ़ा था, वैसा ही ये यहाँ पर कार्य कर रहा है। ये यहाँ पर लैप और त्वा प्रत्यय, लैप और त्वा प्रत्यय हो वाक्य में लेकिन छुपा हुआ हो, दिखाई न दे, तो कर्म और अधिकरण, कर्म और अधिकरण में हम क्या कर देंगे? अपादान कर देंगे, यानी कि द्वितीय और सप्तमी में हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। द्वितीय और सप्तमी में हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। जैसे जान लेते हैं, शब्द है हमारा स्वसुरम वीक्ष्य, वीक्ष्य लैप से बना है, दृष्ट धातु है, वह दृष्टवा, जिह्रति, जिह्रति। तो यहाँ पर क्या है? ससुर को देखकर लज्जा करती है, ससुर को देखकर लज्जा करती है। अब हम क्या करें कि ये हम नहीं दिखाना चाहते। जो अर्थ हमारा लैप और त्वा प्रत्यय से निकल रहा है, इसे हम छुपा दें, इसे छुपा दें और हम डायरेक्ट लिख दें। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो कर्म हो रहा था ससुर को देखकर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपादान हो जाएगा, ससुरात। क्या हो जाएगा? ससुरात जिह्रति। यहाँ पर ता का जा हो गया है, जसत्व संधि से क्या हो गया है? ता का जा हो गया है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये था वीक्ष्य और दृष्टवा, ये इसका क्या हो गया है? लोप हो गया है, ये अदृश्य हो गया है, ये छिपा हुआ हो गया है। लेकिन इसका अर्थ हम जब निकालेंगे तो ससुर को देखकर, ससुर को देखकर लज्जा करती है, और इसका भी अर्थ हम यही निकालेंगे कि ससुर को देखकर लजाती है या लज्जा करती है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है आपका आसने उपविश्य, आसने उपविश्य व स्थित्वा। उपविश्य हमारा लैप प्रत्यय का है, लैप प्रत्यय का है, और स्थित्वा हमारा त्वा प्रत्यय का है। प्रेक्ष्यते, प्रेक्ष्यते आसन पर बैठ करके देखता है, आसन पर बैठ करके देखता है। अब हमारी इच्छा है कि हम इसका लोप कर दें, हम इसका लोप कर दें। हमने यदि इसका लोप किया तो यहाँ पर यदि कर्म है या हमारा क्या है? या हमारा क्या है? अधिकरण है, अधिकरण है यानी कि आधार है। तो वहां पर हम क्या कर देंगे? अपादान कर देंगे। क्या कर देंगे? अपादान कर देंगे। जब हम इसका लोप करेंगे, इसे यहाँ से हटाएंगे, तो हम यहाँ से भी कुछ परिवर्तन कर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर होना तो चाहिए था आधार, लेकिन हम क्या कर देंगे? अपादान, और हम बना देंगे आसनात् प्रेक्ष्यते। आसन से
देखता है, आसन से देखता है। पर इसका अर्थ और इसका अर्थ एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखने पर हमारा इसका अर्थ बदल गया है। अर्थ नहीं बदला, केवल ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या है, आसन पर बैठकर देखता है। तो यहाँ पर मैं पे पर क्या होती है, हमारी सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ पर होनी चाहिए थी हमारी कौन सी विभक्ति, अधिकरण होना चाहिए था, किंतु हमने क्या किया, ये सूत्र जो हमारा है लैप लोपे कर्मणे अधिकरणे च, लैप लोपे, यदि लैप प्रत्यय अत्व प्रत्यय, लैप प्रत्यय त्व प्रत्यय का जब हम लोप करेंगे तो हम कर्म और अधिकरण में अपादान कर सकते हैं। कर्म और अधिकरण में हम क्या कर सकते हैं, अपादान कर सकते हैं। कब, जब हम इन दो प्रत्ययों का लोप करेंगे। लैप और त्व प्रत्यय का जब हम लोप करना चाहेंगे तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, अधिकरण का हम अपादान और कर्म का भी हम अपादान बना सकते हैं। बस इतनी सी बात थी यहाँ पर, और अधिक ज्यादा कुछ नहीं था। यानी कि हम 2 और 7 का 5 कर सकते हैं। 2 और 7 का 5 कब कर सकते हैं, जब हम लैप और त्व प्रत्यय का आदर्शन करें, यानी कि उसे न दिखाएं। इसके बाद हम आगे है, यतश्च अध्वकाल निर्माणम तत्र पंचमी। ये क्या कह रहा है कि जहां से किसी स्थान या समय प्रारंभ हो, जहां से कोई स्थान या समय प्रारंभ हो तो वहां पर हमारी पंचमी विभक्ति लगती है। इसे हम यहाँ जान लेते हैं। तद युक्ताद्वनम ध्व ध्व नः प्रथम्या सप्तम्यो। ये कह रहा है तद युक्त्याध्वनः प्रथमा सप्तम्यो, यहाँ पर प्रथमा और सप्तमी विभक्ति होगी। कैसे होगी ये हम जान लेते हैं। ये जो हमारा स्थान और समय है, जहां से प्रारंभ हो रहा है, जहां से प्रारंभ हो रहा है वहां हम पंचमी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पंचमी। वहां से हम अलगाव में वैसे भी हम पंचमी विभक्ति लगाते ही हैं। जहां से चीज अलग हो रही हो वहां पर हम पंचमी लगाते ही हैं। यहाँ पर कुछ नया नहीं है। तो जहां से हमारा अलग होना स्टार्ट हुआ है, जिस स्थान या समय से हमारा अलग होना स्टार्ट हुआ है वहां हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। और जो हमारी समय या स्थान की दूरी है, जहां तक ले जा रहा है, वहां पर हम प्रथमा और सप्तमी का प्रयोग करेंगे। प्रथमा और सप्तमी का प्रयोग करेंगे। जैसे मम गृहात् प्रयागः, मम गृहात्, मेरे घर से, मेरे घर से। क्या, मम गृहात्, मेरे घर से। तो यहाँ घर से अलग हो रहा है, किसके घर से, मेरे घर से। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से अलगाव हो रहा है। यहाँ तक ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ उसमें हमने पंचमी लगा दी। प्रयाग, प्रयाग यानी कि प्रयाग। अब क्या है कि जो हमारी दूरी है वह हमारा समय है, उसमें हम क्या लगाएंगे, सप्तमी व प्रथमा लगाएंगे। तो योजन त्रयम व योजन त्रये अस्ति। मम गृहात् प्रयागः योजन त्रयम व योजन त्रये अस्ति। मेरे घर से प्रयाग 3 योजन दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। योजन त्रय अस्ति, योजन त्रय है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जहां से प्रारंभ हुआ है वहां पर क्या हुआ है, पंचमी विभक्ति। जहां से प्रारंभ हुआ है वहां क्या हुआ है, पंचमी विभक्ति। और वहां पर उसके बाद जो दूरी दिखाई गई है, जो दूरी दिखाई गई है वहां प्रथमा और सप्तमी का प्रयोग हमने किया है। एक और एग्जाम्पल जान लेते हैं। कर्पूरात यानी कि कानपुर से प्रारंभ हो रहा है। कर्पूरात प्रयागः, प्रयागः 18 योजनानि, 18 योजनानि, 18 योजन या 18 योजनेषु, 18 योजनेषु दोनों ही प्रयोग होंगे। ये हमारा प्रथमा में है। योजनानि, ये फल की तरह नपुंसकलिंग शब्द है। फल की तरह, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, योजनम योजने योजनानि। इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। तो 18 योजनानि, 18 योजन
दूर है, 18 योजन दूर है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या कर रहा है, जहाँ से प्रारंभ हो रहा है वहाँ पंचमी, और जो दूरी जा रही है, जो दूरी चल रही है, जहाँ पर जाके रुक रही है, जहाँ पर जाके रुक रही है, तो वो क्या है, जो समय की जो दूरी बताई जा रही है, जो दूरी बताई जा रही है, वहां पर प्रथमा या हमारी सप्तमी विभक्ति प्रयोग होती है। इसके बाद दूसरा है कालात सप्तमी वक्तव्य। कालवाची में, काल में क्या हो, जो समय है उसमें क्या हो, उसमें हमारी क्या हो, पंचम सप्तमी विभक्ति हो। तो यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर हमारा क्या था, कालात सप्तमी वक्तव्यो। जो समय है, जो समय है जहां से प्रारंभ हुआ है वहां हमने पंचमी लगा दी, वहां हमने पंचमी लगा दी, और वो जहां तक जा रहा है वहां पर हमने सप्तमी का प्रयोग किया। कालात सप्तमी वक्तव्य, जैसे हम इसके एग्जाम्पल से जान लेते हैं। कार्तिक्याः अग्राणी मासे, कार्तिक्याः अग्राणी मासे, कार्तिक अग्राणी मासे, कार्तिक पूर्णिमा अगले माह है, अगले माह है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जहाँ से प्रारंभ हुआ वहां पर क्या हुआ, हमारी पंचमी विभक्ति हुई, और मास से, मास में जो हमारा समय था, जो समय हमने दिखाया, जो समय हमने बताया, वहां पर हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही अस्मात् दिवसात्, अस्मात् आज के दिन से, गुरु पूर्णिमा दशसु दिवसेषु अस्ति, अस्मात् दिवसात् आज के दिन से गुरु पूर्णिमा कब है, दशसु दिवसेषु 10वें दिन को है। उसी के बाद अश्विन मासस्य प्रथम दिवसात्, प्रथम दिवसात् पहले दिन से, विजयादशमी, विजयादशमी पंचविंशति दिवसेषु अस्ति, पंचविंशति दिवसेषु अस्ति 25वें दिन है। यानी कि जहाँ से प्रारंभ हो रहा है वहां पर हम कौन सी लगा रहे हैं, पंचमी। और जो दूरी दिखा रहा है, जो हमारा समय जो दिखा रहा है, समय की जो दूरी दिखा रहा है, समय की जो दूरी दिखा रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सप्तमी विभक्ति कर रहे हैं। और यहाँ पर हम स्थान की दूरी पर हम क्या कर रहे थे, स्थान की दूरी पर हम क्या कर रहे थे, सप्तमी और प्रथमा दोनों कर रहे थे। और समय की दूरी पर हम केवल सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हम इसका अभ्यास कर लेते हैं एक बार, जो कि हम हर क्लास में करते ही हैं। ले लोपे कर्मणि अधिकरणे च, ले लोपे कर्मणि अधिकरणे च, ये क्या कहता है कि यदि लेप और त्वा प्रत्यय हो, लेप और त्वा प्रत्यय हो, हम उसे दिखाना नहीं चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं, तो जहाँ पर कर्म और अधिकरण का अर्थ निकल रहा होगा वहां पर हम अपादान का अर्थ कर देंगे। किस लिए, क्योंकि हमने लेप और त्वा प्रत्यय का लोप किया है, यानी लेप और त्वा प्रत्यय के अर्थ को हमने, अर्थ तो उसमें बना रहेगा, उसे हमने अदर्शन किया है, यानी कि उसे दिखाया नहीं है, इसलिए हमें वहां पर अपादान करना होगा। उसके बाद हमने पढ़ा यदि स्थान और समय में क्या होता है, जहां से प्रारंभ होता है उसमें पंचमी होती है। इसके बाद हमने कहा कि स्थान जहां से प्रारंभ हो रहा है वहां तो पंचमी है ही, जो समय और दूरी दिखाई जा रही है वहां पर हम क्या करेंगे, प्रथमा और सप्तमी कर देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कालात सप्तमी वक्तव्य, कालात सप्तमी वक्तव्य, कालात सप्तमी वक्तव्य, जहां से तो हम शुरू करेंगे वहां तो हम पंचमी कर ही रहे थे। जो दूरी हमने दिखाई, जो दूरी हमने दिखाई, जो समय हम गिना रहे हैं, जो समय हम गिना रहे हैं, जो समय है, जो समय है उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कार्तिक्यः अग्राणी मासे, कार्तिक्यः अग्राणी मासे, अस्मात् दिवसात् गुरु पूर्णिमा दशसु दिवसेषु अस्ति, दशसु दिवसेषु अस्ति। तो हमने क्या किया, यहाँ पर समय बताया, यहाँ पर समय बताया, और किससे बताया, अस्मात् दिवसात्, यहाँ से बताया, यहाँ से हमने बताया, जहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं और जहाँ के लिए ले जा रहे हैं, जहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं वहाँ पंचमी, और जहाँ पर हम रोक रहे हैं, जहाँ पर हम समय बता रहे हैं, जिस समय को हम बता रहे हैं वहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी
के संबंध में कुछ सूत्र और रह गए हैं जिन्हें हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसी में बात कर रहे हैं पंचमी विभक्ति में। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति ये क्या कहता है कि तरप प्रत्यांत, तरप प्रत्यांत विशेषण, साधारण विशेषण। तरप प्रत्यांत भी क्या काम करता है? विशेषण का काम करता है। और एक साधारण विशेषण या क्रिया के द्वारा किसी वस्तु की तुलना दिखाना, ये 4-5 काम हो रहे हों तो वहां पर क्या होता है? हमारी पंचमी विभक्ति होती है। क्या? तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय क्या है? विशेषण दिखाता है हमारा। क्या दिखाता है? विशेषण दिखाता है। जब तरप प्रत्यय तम प्रत्यय दोनों विशेषण दिखाने के होते हैं। तरप प्रत्यय क्या करता है? जब एक में से किसी दूसरे को विशेष बताना हो, एक में से किसी दूसरे को विशेष बताना हो तो वहां पर क्या करते हैं? हम तरप प्रत्यय से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? तरप प्रत्यय से दिखाते हैं। किंतु क्या हो? किंतु वह भिन्न जाति गुण क्रिया संज्ञा ही होनी चाहिए। क्या हो? कि ऐसा नहीं कि पुरुष पुरुष को ही, स्त्री स्त्री को ही, वो भिन्न भिन्न के बारे में बात कर रहा है कि भिन्न, किंतु वह भिन्न जाति और गुण का होना चाहिए। भिन्न जाति और गुण का होना चाहिए। जैसे माता सकते हैं पितु, मातरात, मातरात श्रेष्ठ, माता से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये कह रहा है किंतु वह भिन्न जाति और गुण का होना चाहिए। तरप हमारा क्या करता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को श्रेष्ठ बताता है, उत्तम बताता है। क्या करता है? ये विशेषण का काम करता है। या हमारा साधारण विशेषण हो या क्रिया के द्वारा किसी वस्तु की तुलना दिखाना हो। तुलना में भी क्या होता है? हमारा विशेषण ही होता है। क्या होता है? विशेषण ही होता है। तो कुल मिलाकर हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि विशेषण दिखाना हो, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का विशेषण दिखाना हो, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विशेष बताना हो तो वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? पंचमी विभक्ति का। जिससे दिखाना हो। कहाँ पर करेंगे? जिससे दिखाना हो। कहाँ पर करेंगे? जिससे दिखाना हो। जैसे एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं। माता गुरुतरा, माता गुरुतरा भूमि। भूमि से क्या है? माता गुरुतरा है, यानी कि बड़ी है। भूमि से क्या है? माता बड़ी है। तो किससे है? जिससे है उसी में लगाएंगे। तो यहाँ पर भूमि में लगा है। अब ये क्या है? दोनों का क्या है कि भूमि और माता दोनों भिन्न है, जाति से भी और गुण से भी। अब जाति से आप ये मत कह देना कि दोनों ही स्त्रीलिंग की हैं, पर दोनों में क्या है? गुण धर्म तो अलग अलग हैं। गुण कहाँ? भूमि की बात कर रहे हैं हम, कहाँ? एक माँ की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है कि भूमि और माता में तुलना की गई है। जहाँ पर दो चीजों में तुलना दिखाई जाए। क्या? क्रिया के द्वारा किसी वस्तु की तुलना दिखाई जाए या एक से दूसरे को विशेष दिखाया जाए, पर वो कैसे होने चाहिए? भिन्न जाति गुण क्रिया संज्ञा के होने चाहिए। भिन्न जाति गुण क्रिया संज्ञा के होने चाहिए। जैसे श्रेयान स्वधर्मो गुणः परम धर्मात् स्वधर्म अनुष्ठानात्। ये कह रहा है कि दूसरे के धर्म से तो अपना ही धर्म श्रेष्ठ है। इसे हम इस तरीके से, ये एग्जाम्पल हमने बाबूराम सक्सेना से लिए हैं, जो कि हमें थोड़ा सा समझने में यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर परम धर्मात, यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगे दूसरे के धर्म से। किससे? दूसरे के धर्म से। स्वधर्म विगुणः, दूसरे के धर्म से अपना धर्म क्या है? श्रेष्ठ है, विगुण है। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हम 2-3 चीज देखते हैं। पहला तो हम ये गांठ बांध लेते हैं कि जहाँ पर विशेष विशेषण की बात हो रही हो, यहाँ पर एक से दूसरे को श्रेष्ठ दिखाया जा रहा हो, जहाँ पर एक से दूसरे की तुलना हो रही हो, वहाँ पर हम क्या कर दें? पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दें। किंतु वो एक ही चीज के ना हो। जैसे कि हम कहें कि राम श्याम से श्रेष्ठ है, तो हम कहें रामात् श्यामः श्रेष्ठः। ये कह रहा है कि भिन्न जाति और गुण के होने चाहिए, भिन्न जाति और गुण के होने चाहिए, एक जैसे नहीं। तो हम ऐसे कह सकते हैं
कि बालकात बालिका श्रेष्ठः, बालकात बालिका श्रेष्ठः। या जिस तरीके से हमने क्या किया कि हम दो विशेष जातियों को ले हैं और उनमें एक को श्रेष्ठ बताएं, तो जिसको हम श्रेष्ठ बता रहे हैं उसमें लगाएंगे, जिससे हम श्रेष्ठ बता रहे हैं उसमें लगाएंगे, जिससे, जैसे बालक से श्रेष्ठ बालिकाएं हैं तो बालकात बालिका क्या है, उत्तमतरा व श्रेष्ठा व गुरुतरा, जिस तरीके से इसमें प्रयोग हुआ है गुरुतरा यानी कि बड़ी है। इस तरीके के हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं जो इसमें तरफ में हमारा होता है तरह, तरा, तरम, तरह पुल्लिंग के लिए, तरा, तरम, तरह, तरा, तरम, इस तरीके के प्रयोग हमारे होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए। तो हम इन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुरुतरा, जैसे इसमें भूमि के लिए हुआ है गुरुतरा, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि तरफ प्रत्यय में हमारा पंचमी विभक्ति होती है, जिससे श्रेष्ठ बताते हैं उसमें होती है, जिससे श्रेष्ठ बताते हैं उसमें होती है। जैसे हम कहें कि अध्यापकात, अध्यापिका, इसे सीरियस मत ले लेना, अध्यापकात अध्यापिका, क्या उत्तम तरा व श्रेष्ठ तरा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि तरा हम उस लिंग के अनुसार बदलेंगे जिसे हमने श्रेष्ठ बताया है, उस लिंग के अनुसार हम तरह, तरा, तरम करेंगे, और जिससे बताया है वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम कह सकते हैं मानवात, नहीं ये थोड़ा ठीक नहीं होगा, जैसे हम कोई भी प्रयोग ले सकते हैं, जैसे छात्रात, छात्र क्या है, एक जाति विशेष है, छात्रात अध्यापकः श्रेष्ठतरः। यहाँ पर क्या होगा, छात्र से, ये छात्र और वो हमारा भिन्न जाति भिन्न गुण का है, यहाँ पर हम उनको हम श्रेष्ठ बता रहे हैं, उनसे हम उनको क्या कर रहे हैं, श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो इस तरीके के प्रयोग हमारे कहाँ होते हैं, पंचमी विभक्ति में हमारे इनके प्रयोग होते हैं। किस विभक्ति में होते हैं, पंचमी विभक्ति में इनका प्रयोग होता है। इसके बाद ये कुछ शब्द हैं जो हमारे पंचमी विभक्ति में प्रयोग होते हैं। प्रवृत्ति, आरभ्य, ऊर्ध्व्य, परम, अनंतरः, इन शब्दों के योग में भी हमारी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे शैशवात प्रवृत्ति पोषिताम प्रियाम, शैशवात, शैशव अवस्था से, प्रवृत्ति पोषिताम प्रियाम, यहाँ पर क्या है, हमारी शैशव अवस्था से, जहाँ भी आप प्रवृत्ति शब्द देख लेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति लगा देंगे। आरभ्य में भी हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, जैसे भवात प्रवृत्ति आरभ्य व सेव्यो हरि, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आरभ्य, इसीलिए भवात हमने प्रयोग कर दिया। उसी तरीके से ऊर्ध्व, मुहूर्तात, ऊर्ध्व म्रिये, मुहूर्तात तकदा हो गया ऊर्ध्वम म्रिये। इसके बाद इसी तरीके से परम, तस्मात् परम, उससे परे, अनंतरः, तस्मात् अनंतरम, परम, ऊर्ध्वम, अनंतरः, और आरभ्य प्रवृत्ति के योग में भी हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद हम ये आगे देख लेते हैं, जो कि है बड़ा लंबा चौड़ा सा सूत्र और हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, जिस तरीके से घसड़ बसड़ में बाबूराम सक्सेना में वो लिखा हुआ है, एकदम से खिचड़ी बना हुआ। तो इसे भी हम जान लेते हैं। अन्य आराध्यातोधिक शब्दंचुतरात् पदा जाहु युक्ते, ये क्या कहता है कि अन्य कुछ शब्द हैं इसमें जो हमने यहाँ लिखे हैं, अन्य, आरात, इतर, ऋते, इन शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है। इसके बाद दिक्वाचक, जैसे पूर्व, उत्तर, दक्षिण,
इस तरीके के। और अंच धातु से युक्त दिग्वाचक, दिग्वाचक अंच धातु से युक्त हों तो वहां पर भी हमारी पंचमी विभक्ति होती है, जैसे उदक, प्रवृत्ति, अहि, प्राक। इनमें इन शब्दों को यानी कि हम इस तरीके से इन शब्दों को लिख सकते हैं। इसको भी हम इसी में ले सकते हैं, इस सूत्र से हमें कोई विशेष ज्यादा मतलब नहीं होता है। अन्य आरात इतर ऋते, अन्य आरात इतर ऋते, उदक, प्रवृत्ति, अहि, प्राक, और इसके बाद प्रवृत्ति, आरभ्य, ऊर्ध्वम, परम, अनंतरम, इनके भी योग में पंचम विभक्ति होती है। तो हम इनके एग्जाम्पल से जान लेते हैं, जैसे अन्यो यानी कि ये अन्य शब्द है, यहाँ पर हमारी संधि से अन्यो हुई है, अन्य, अन्य भिन्न कृष्णात, कृष्णात अन्य, कृष्ण से दूसरा, बनात, आरात, बनात, आरात, बन से अलग, इतरह, कृष्णात इतरह, कृष्ण से दूसरा, ऋते, ऋते कृष्णात, ऋते कृष्णात। इसी तरीके से दिग्वाचक में जैसे उदक, प्रवृत्ति, दक्षिणा, दक्षिणा, प्रवृत्ति, उत्तरा, उत्तरा। अंच प्रत्यय का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि जो दिशा है उसमें पीछे क्या है, आ देखने को मिलेगा, जैसे उत्तरा, दक्षिणा, पश्चिमा, इस तरीके के शब्द हमारे को देखने को मिलेंगे। इसके बाद है प्रवृत्ति उत्तरा, प्रवृत्ति उत्तराही, उत्तराही, यहाँ पर हमने लिख ही दिया है राही। इसके बाद दक्षिणाही, प्राक, प्राक ग्रामात, ग्रामात प्राक व प्राक ग्रामात। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको हमें लिख करके रट लेना चाहिए। इनके योग में क्या होता है, यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। जब हम एक से दूसरे को विशेष बता रहे होंगे, यानी कि दो चीज़ों में हम तुलना कर रहे होंगे, विशेष विशेषण बता रहे होंगे, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, और हम कह सकते हैं कि तरप प्रत्यय में भी हमारी क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तरप प्रत्यय में भी हमारी पंचमी विभक्ति होती है, तरप प्रत्यय का विशेषण हो। तरप प्रत्यय में क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विशेष बताया जाता है। इसके बाद या साधारण विशेषण हो, एक से दूसरे को विशेष बताया जा रहा हो, या फिर क्रिया के द्वारा किसी वस्तु की तुलना की जा रही हो, तुलना की जा रही हो, वह विशेषण बताया जा रहा हो, या तरप प्रत्यय का अर्थ निकाला जा रहा हो। किंतु, किंतु इसमें क्या होना चाहिए, भिन्न जाति गुण, भिन्न जाति गुण, क्रिया संज्ञा होनी चाहिए, क्रिया और संज्ञा होनी चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पर भी हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति को विशेष बता रहे होंगे, किसी व्यक्ति से, तो जिससे बता रहे होंगे, जिससे बता रहे होंगे, जिससे बता रहे होंगे, वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद हमने ये शब्द कुछ गिनाए, प्रवृत्ति, आरभ्य, ऊर्ध्व, परम, अनंतरः, इनके योग में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर आप दो बार देख रहे होंगे, ये वाला शब्द यहाँ पर भी है और आपको यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये दिशा के योग में है, दिशावाचक पूर्वोत्तर, दिशावाचक में अंच धातु से युक्त दिग्वाचक यानी कि दिशावाचक में, दिशावाचक में। तो हमने ये वाले शब्द रट लिए। इसके बाद हमने अन्य आरात इतर ऋते, अन्य आरात इतर ऋते, अन्य आरात इतर ऋते। इसके बाद हमने कहा उदक, प्रवृत्ति, अहि, प्राक, इनके योग में क्या हो रहा है, हमारी पंचमी विभक्ति लग रही है। तो यहाँ पर हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक चार्ट में एक साथ में सातों की सातों विभक्तियों को जहाँ जहाँ डाउट हो रहे होंगे, कौन सी में कहाँ होगी, उन सूत्रों को एक साथ एक क्रम में लिखते हुए आपको उनके भेद प्रतिभेद के बारे में बात कर लूँगी। क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि यहाँ पर तृतीया हो रही थी, यहाँ पर पंचमी हो रही है, फिर से यहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, दिशा योग्य हमारी सप्तमी षष्ठी विभक्ति भी लगती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा
ज़्यादा अधिक भ्रम ना होने की का ना हो, इसके लिए हम एक चार्ट बना के लाएंगे। पर कब लाएंगे, उसमें बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है, जब हम सार्थक विभक्तियों को एक चार्ट पर सभी सूत्रों को एक साथ लिख के लाएंगे तो उसमें बहुत अधिक मेहनत लगती है। यदि आपकी कमेंट होंगे, यदि आपकी ऐसी डिमांड होगी तो हम उसे लेके आएंगे, अन्यथा नहीं लेके आएंगे। उसे आप खुद कर सकते हो, यदि आपकी इच्छा हो तो हम आपको एक साथ में भी करा सकते हैं। व्यक्ति में हम बात कर रहे थे, ये अगला एक और सूत्र है पंचम्यांग परिभी। ये कह रहा है कि अप आंग परि कर्म प्रवचनीय संज्ञा करके पंचमी विभक्ति करता है। किससे कर रहा है, कर्म प्रवचनीय से कर रहा है। कर्म प्रवचनीय के बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि कर्म प्रवचनीय होता क्या है। तो ये क्या कह रहा है कि अप और परि, अप और परि वर्जन अर्थ में हो, वर्जन यानी कि छोड़ने के अर्थ में हो। अप और परि वर्जन अर्थ में हो, वर्जन अर्थ में हो, और आंग हमारा मर्यादा या अवविधि के अर्थ में हो, अवविधि के अर्थ में हो, यानी कि अप परिवर्जन अर्थ में, अप परिवर्जन अर्थ में कर्म प्रवचनीय होकर के पंचमी विभक्ति लगेगी। और आंग हमारा किस अर्थ में हो, मर्यादा अर्थ में व अवविधि अर्थ में हो, तो वहां पर क्या होगा, हमारा पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे एग्जाम्पल से जान लेते हैं, अपहरे संसारः, अपहरे संसारः, हरि पर हरे परे हरम संसारः, परे हरः संसारः, परे हरः संसारः। ये क्या कह रहा है, हरि को छोड़कर सब जगह संसार है, हरि को छोड़कर सब जगह संसार है, यानी कि वर्जन अर्थ में इनका प्रयोग हुआ है। अप और परि जब वर्जन अर्थ में आए, अप और परि जब वर्जन अर्थ में आए तो कर्म प्रवचनीय होकर के पंचमी विभक्ति इनकी लग जाएगी। अप और परि कर्म प्रवचनीय है, पर जब अप और परिवर्जन अर्थ में हो तो वहां पर पंचमी विभक्ति होगी, यानी कि अपहरे संसारः, अपहरे संसारः, हरि को छोड़कर संसार है, परहरे संसारः, परहरे संसारः। इसी तरीके से हमारा आंग मर्यादा या अवविधि अर्थ में आए, जैसे मुक्ते संसारः, मुक्ते संसारः, तो यहाँ पर हमारा आ लग के हो गया अमुक्ते संसारः, अमुक्ते संसारः, अजन्मनः, अमरणात्, अमरणात्, यानी कि आ हमारा मर्यादा या अवविधि अर्थ में आए, आ हमारा मर्यादा व अवविधि अर्थ में आए तो क्या होगा, यहाँ पर पंचमी विभक्ति लग जाएगी। अप और पर यदि वर्जन अर्थ में आए तो कर्म प्रवचनीय से पंचमी विभक्ति लग जाएगी। इसके बाद आगे है प्रतिनिधि प्रतिदाने, प्रतिनिधि प्रतिदाने च तस्मात्, च तस्मात्, उसमें यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति लगी है, यानी कि प्रतिनिधि और प्रतिदान, प्रतिनिधि और प्रतिदान, ये भी क्या हो रहा है, कर्म प्रवचनीय हो रहे हैं। प्रतिनिधि और प्रतिदान भी हमारा क्या हो रहा है, कर्म प्रवचनीय हो रहा है, और कर्म प्रवचनीय होने के बाद यहाँ पर पंचमी विभक्ति लग रही है। जैसे प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति, प्रद्युम्न क्या है, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे ही तेलेभ्य प्रतीच्छति माशान, मसूड़ तेल के बदले में मसूड़ लेता है, यानी कि माशान मसूड़ को लेता है। उड़द, उड़द वहां पर उड़द लिखा है लेकिन मसूड़ उड़द कोई भी दाल है जिसको लेता है, माशान ले रहा है, किसके बदले, प्रतिदान, प्रतिदान यानी कि जब एक चीज के बदले किसी दूसरी चीज को उधार लेना, यानी कि अदला बदली करना, अदला बदली करना, वहां पर भी क्या हो रहा है, हमारा कर्म प्रवचनीय हो रहा है उसका, और पंचमी विभक्ति लग रही है। जब कोई किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जब कोई किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा हो तो वहां पर भी क्या होता है, पंचमी विभक्ति लगती है। बस यहाँ पर ये इतनी सी बात कही गई है। इसके बाद आगे है, यहाँ पर यदि आप बाबूराम सक्सेना में देखोगे तो इतने से को भी समझने के लिए इतना टाइम और इतना समय और इतना दिमाग लगाना पड़ता है।
क्योंकि उसमें इस तरीके से कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। इसे हम समझने के बाद इसका ये निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष को हम आपके पास लेके आते हैं। आपके सामने केवल उसका निष्कर्ष दिखाया जाता है, जो उदाहरण उसमें दिए गए हैं उन उदाहरणों को हम लेके आते हैं, उसे हम अत्यधिक सरलीकरण करके लेके आते हैं आपके सामने। इसके बाद आगे है आपका विभाषा गुणे स्त्रियाम। विभाषा गुणे स्त्रियाम, ये क्या कह रहा है? हेतु या कारण प्रकट करने के लिए, हेतु या कारण प्रकट करने के लिए गुणवाचक पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द में पंचमी और तृतीय विभक्ति होती है। यानी कि जब हमें किसी चीज का हेतु बताना हो या कारण बताना हो, पर वो कैसा हो? गुणवाचक हो। कैसा हो? गुणवाचक हो। और कैसे शब्द हो? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग हो। अस्त्रियाम, यानी कि स्त्री शब्द ना हो। क्या हो? अस्त्रियाम, ये लिखा हुआ है वहां पर, यानी कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द हो तो हमारा पंचमी और तृतीया दोनों हो जाती है। यदि यहाँ पर पुल्लिंग और नपुंसकलिंग न होकर के स्त्रीलिंग होगा तो केवल तृतीया होगी। यहाँ पर हमारा गुणवाचक न होकर के यदि कोई और होगा, द्रव्यवाचक इत्यादि होगा, तो केवल तृतीया होगी। क्या होगी? केवल तृतीया होगी। इसे हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। विभाषा गुणे स्त्रियाम, विभाषा गुणे अस्त्रियाम, ये क्या कहता है कि यदि हेतु या कारण प्रकट करना हो पर गुणवाचक हो। कैसा हो? गुणवाचक हो। और शब्द कैसा हो? पुल्लिंग या नपुंसकलिंग हो। पुल्लिंग व नपुंसकलिंग हो। यदि ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की जगह यदि स्त्रीलिंग होता है, यदि स्त्रीलिंग होता है तो केवल तृतीया होगी। यदि यहाँ गुणवाचक की जगह कोई और शवाचक हो जाता है तो वहां पर क्या होगा? हमारा केवल तृतीया होगी। जैसे जड़ात, जाडेन जड़ात, जाडेन जरात, बुद्ध अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण पकड़ा गया। यानी कि जड़ता के कारण, कि बुद्धि की जड़ता के कारण बुद्ध पकड़ा गया, बुद्धि की जड़ता के कारण पकड़ा गया। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके क्या है? पुल्लिंग शब्द है और क्या है आपका? यहाँ पर गुणवाचक है, इसीलिए यहाँ पर तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति हुई है। इसके बाद एक शब्द है धनेन कुलम, धनेन कुलम। तो यहाँ पर क्या है? ये जो है हमारा गुणवाचक न होकर के द्रव्यवाचक है। धन क्या है? गुणवाचक नहीं है, द्रव्यवाचक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है? धनेन। क्या हुआ है? धनेन। वहां पर धनात नहीं हुआ है, धनात नहीं हुआ है। यदि गुणवाचक होता तो तृतीया और पंचमी दोनों हो जाती। गुणवाचक ना होने के कारण केवल तृतीया होगी। इसी की आगे है बुद्धिया मुक्तः, बुद्धि के कारण मुक्त हो गया। तो यहाँ पर बुद्धि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो बुद्धिया केवल तृतीया हुई है, केवल तृतीया हुई है, पंचमी नहीं हुई है, पंचमी नहीं हुई है। हम फिर से जान लेते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा संदेह व संशय बना ही रहता है। ये क्या कह रहा है? पर और अपे, पर, अप और परे, अप और परे, ये क्या हो? हमारा वर्जन अर्थ में हो, किसी चीज को छोड़ने के अर्थ में हो, तो पंचमी विभक्ति सिंपल सा। आंग जो शब्द है हमारा, ये मर्यादा या अवविधि अर्थ में हो तब पंचमी होगी। इसके बाद हमने पढ़ा प्रतिनिधि या प्रतिदान, यानी कि कोई किसी का प्रतिनिधि है या किसी चीज की अदला बदली की जा रही है, एक चीज के बदले दूसरी चीज ली जा रही है, तो वहां पर भी क्या हो रहा है? पंचमी विभक्ति हो रही है। इसके बाद हमने कहा कि हेतु और कारण प्रकट करना है। हमें किसके कारण पकड़ा गया? जाडेन, अपनी बुद्धि के कारण पकड़ा गया। किसके कारण? बुद्धि। हेतु क्या थी? पकड़ जाने का क्या कारण था? बुद्धि थी। क्या कारण था? बुद्धि थी। तो उसका पकड़बद्ध हो जाने का कारण क्या था? बुद्धि थी। तो कारण या हेतु प्रकट करना हो, क्या प्रकट करना है? कारण या हेतु प्रकट करने के लिए गुणवाचक शब्द हो। क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो बुद्धि है
जो बुद्धि है वो क्या है, वह गुणवाचक है, वह क्या है, गुणवाचक है, गुणवाचक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा तृतीया और पंचमी दोनों हो जाएंगी। यदि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो या गुणवाचक की जगह पर कोई दूसरा वाचक हो तो केवल तृतीया हो जाएगी। जैसे धनेन कुलम बुद्धिया मुक्तः, बुद्धि से मुक्त हो गया, बुद्धि के कारण मुक्त हो गया। तो बुद्धि यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या कह रहा है, अस्त्रियाम यानी कि पुल्लिंग और क्या हो, नपुंसकलिंग हो तो 3-5 होगा, 3-5 होगा। यदि स्त्रीलिंग होगा, हेतु और कारण बताने के लिए गुण को छोड़कर शेष कोई भी द्रव्य होगा, गुणवाचक को छोड़कर कोई सा भी वाचक होगा तो वहां पर तृतीया होगी। हेतु और कारण बताने के लिए क्या हो, आपका पुल्लिंग और नपुंसकलिंग को छोड़कर यदि स्त्रीलिंग शब्द होगा तो केवल तृतीया का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, केवल तृतीया का प्रयोग करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं हेतु और कारण है और गुणवाचक भी है, हेतु और कारण है और गुणवाचक भी है, किंतु पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द नहीं है। शब्द यदि स्त्रीलिंग है तब भी केवल तृतीया का प्रयोग होगा, तब भी किसका प्रयोग होगा, केवल और केवल तृतीया का प्रयोग होगा। यदि स्थिति हेतु और कारण बता रहे हैं, हम किसी चीज का हेतु और कारण बता रहे हैं और गुणवाचक शब्द है और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो वहां पर हमारी 3-5 होगी। और यदि 3-5 नहीं करना है तो यहाँ पर स्त्री को बिठा दो और केवल 3 कर दो, स्त्री को बिठा दो और केवल 3 कर दो, या फिर हम गुण को हटाकर कुछ और कर दें तब भी हमारा क्या हो जाएगा, स्थिति हमारी ये तीनों होनी चाहिए, स्थिति ये तीनों होनी चाहिए, ये वाली तीनों होनी चाहिए। यदि ये तीनों स्थिति पाई जा रही है तो 3-5 होगा। यदि ये मिस हो गया और ये 2 है तब भी 3, ये 2 मिस हो गए और ये है तब भी हमारी क्या है, 3 होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पंचमी विभक्ति बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये पंचमी विभक्ति की हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम पंचमी विभक्ति की एक क्लास पूर्व में पढ़ चुके हैं। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो आप मुझे लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट के थ्रू ही मुझे पता चलता है कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना है। जैसे कि जब तक मुझे समस्या नहीं पता चलेगी तब तक उसका समाधान कैसे होगा। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ाने जाते हैं किसी क्लास में तो हमें क्या करना होता है, पहले वहाँ पर समस्या क्या है उनकी ये जानना होता है, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे, अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे, तब तक मैं आगे प्रोसेस में कोई सुधार नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए आप मुझे कमेंट अवश्य करें। इसके बाद हम सप्तमी विभक्ति लेंगे और सप्तमी विभक्ति के बाद हम षष्ठी विभक्ति लेंगे। ये कारण हमारा इसलिए होगा क्योंकि बाबूराम सक्सेना में भी आपका इसी तरीके से दिया है, षष्ठी शेष से, यानी कि शेष में षष्ठी कर दो, शेष में षष्ठी कर दो। तो हम सप्तमी विभक्ति तक चर्चा करने के बाद कहेंगे कि जो शेष बचता है उसमें आप षष्ठी कर दो। और एक कारण हमारा षष्ठी को बाद में और सप्तमी को पहले पढ़ाने का ये भी है कि षष्ठी विभक्ति में अधिक ज़्यादा सूत्र हैं और वो अधिक लंबा हो जाएगा, जिसके शायद 3 से 4 पार्ट बन सकते हैं। और सप्तमी विभक्ति का आपका विस्तार थोड़ा सा कम है, थोड़ा सीमित है वो, इसीलिए हम सप्तमी विभक्ति को भी पढ़ाएंगे। और बाबूराम सक्सेना में भी आपका यही क्रम रहा है, हम भी यही क्रम रखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।